वेलकम बैक बच्चों। आज स्क्रू गेज ये टॉपिक देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमारा वर्नियर कैलिपर ये टॉपिक हुआ था और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, तो स्क्रू गेज बेसिकली क्या है, इसका यूज क्या करना है। कोई बहुत सपोज ऐसे थिन वायर है, वायर बहुत ऐसे बारीक थिन वायर है, इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं इससे बेसिकली। डायमीटर या कोई ऐसा बहुत छोटा सा स्पीयर है, उसका डायमीटर मेजर कर दो। मीन्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं हो सकता, उसका डायमीटर मेजर करना है। और स्पेशली वायर हो गया या फिर ऐसे छोटा सा स्पीयर है, तो इनके डायमीटर्स अगर मेजर करने हैं तो उसके लिए स्क्रू गेज यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा इससे फैमिलियर हो जाते हैं। पहले क्या है देखो, ये स्पिंडल है, ये यहां पर लीनियर स्केल है। लीनियर स्केल ही पिच होती है, ये बात अच्छे से ख्याल में रखना है। लीनियर स्केल कितनी, सपोज ये वन लाइन है, यहां से जीरो है, इसका 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये लीनियर स्केल है। या फिर इसको मेन स्केल भी बोल सकते हैं, मेन स्केल या लीनियर स्केल। और ये जो है सर्कुलर स्केल है। ओके, ये ऐसे ऐसे घुमाना है। सबसे पहले तो क्या करना है, ये स्क्रू को टाइट करके इसको यहां तक ला लेना है, इसको यहां तक ला लेना, मतलब इसका जीरो ऐसे छिप जाएगा इसमें, तो ये यहां पर ऐसे टाइट हो जाएगा। ये ऐसे जैसे अभी दिख रहा है वैसे एकदम इसको लग जाएगा इससे। ओके, चलो अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले देख लो, फिर से एक बार देख लो अच्छे से। ये लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल एंड ये सर्कुलर स्केल। ओके, तो इसको ये ऐसे अगर रोटेट किया तो ये वाला जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक आ जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, मतलब ये अभी बंद है। ओके, तो यहां से जीरो एरर कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में देखते हैं। अब क्या करना है, ये जो पार्ट यहां पर है इसको ऐसे रोटेट करना है, एक फुल रोटेशन देना। फुल रोटेशन में ये कितना इधर जाता है, कुछ तो भी लाइंस दिखने लग जाएगी आपको यहां पर जीरो से। अगर एक रोटेशन में ये इसको रोटेट करना, एक रोटेशन में ऐसे एक लाइन दिख गई, तो वो डिसाइड करेगा इसकी पिच, ये पिच। तो सबसे पहले पिच क्या है, पिच मींस क्या, पिच मींस डिस्टेंस मूव्ड बाय, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू। लीनियर डिस्टेंस, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल, ऑन लीनियर स्केल, डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, कितने रोटेशन दिए हमने उसको, वो नंबर ऑफ रोटेशन। देखो, मैंने सपोज एक रोटेशन दिया इसको, तो ये एक लाइन दिखने लग गई। सपोज ऐसे देख लो, एक रोटेशन दिया, ऐसा फुल रोटेशन, ना वन रोटेशन मींस फुल रोटेशन। तो सपोज ये यहां पर ये जीरो की लाइन और ये वन लाइन दिखने लग गई, ऐसे दिखने लग गए, ऐसे ऐसे, ये वन फर्स्ट लाइन दिखने लग गई। तो डिस्टेंस कितना हुआ फिर यहां पर 1 mm, जनरली mm में डिस्टेंस होगा, तो 1 mm डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मूव ऑन लीनियर स्केल, लीनियर स्केल पर मतलब ये स्केल पर कितना डिस्टेंस मूव हुआ, कितने रोटेशन देने के बाद में, तो 1 mm। कितने रोटेशन दिए थे, 1 रोटेशन दिए थे। अगर 2 रोटेशन में 1 mm आ रहा है तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो इसका पिच हो गया फिर 1 mm। ओके, या सपोज कहीं पर ऐसी सिचुएशन है, क्या एक फुल रोटेशन देने के बाद में, एक फुल रोटेशन देने के बाद में हमको सपोज दो लाइंस दिख रही है, यहां पर दो लाइंस, ऐसे दो लाइंस दिख रही है, 1 2, एक पूरा रोटेशन देने के बाद में ये पीछे हो गया, ये वाला पार्ट यहां पर आ गया, मतलब दो लाइंस दिख रही है। ओके, जस्ट अगर जीरो से काउंट किया इसको तो दो लाइंस कंसिडर करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल हो जाएगा फिर 2,
और नंबर ऑफ रोटेशन कितने दिए 1, नंबर ऑफ रोटेशन 1 दिए, तो इसका पिच हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे सिचुएशन है देखो कि सिर्फ इसके 2 रोटेशन दिखने के बाद ये लाइन दिखी फर्स्ट नंबर की लाइन, मतलब 1 mm डिस्टेंस आ गया हो, ये यहां से यहां पर आ गया 2 रोटेशंस देने के बाद में, तो डिस्टेंस कितना मिला 1 mm का मिला, और नंबर ऑफ रोटेशन कितने दिए 2 दिए, देयरफॉर इसका जो पिच होगा वो हो जाएगा 0.5 mm। ओके, अच्छा तो इसको यूज करेंगे बाद में भी, क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, अभी डेफिनेशन से थोड़ा फैमिलियर हो जाओ आप। पिच, पिच मीन्स क्या है फिर, डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल या मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है। ओके, और उसके लिए कितने रोटेशंस दिए आपने, जनरली एक रोटेशन देख के चेक कर लेंगे 1 रोटेशन में, ठीक है, तो ये फर्स्ट। दूसरा पॉइंट है इसमें लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, लिस्ट काउंट, तो सिंपल लिस्ट काउंट के लिए क्या करना है, पिच, मतलब ये जो भी आंसर आएगा अपना वो यहां रखना है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये पिच यहां पर से जो भी आंसर आ जाएगा वो पिच हो जाएगा, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो इससे हमारा वो इंस्ट्रूमेंट का स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट बन जाएगा, लिस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, चलो फिर आते हैं रीडिंग पर। कोई रीडिंग लिया सपोज हमने, तो रीडिंग कैसे लिखना है यहां पर, रीडिंग सपोज ऐसे कुछ इसमें कोई मीन स्पीयर लगा दिया, तो स्पीयर का डायमीटर, तो डायमीटर अपनी रीडिंग हो गई ना, फिर रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस प्लस माइनस 0 एरर, ऐसे रीडिंग लेना है। रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस साइन, यहां पर माइनस साइन, इसका मीनिंग बताऊंगा बाद में, और ये 0 एरर को प्लस माइनस 0 एरर लेना है। ओके, तो ये टोटल रीडिंग हो जाएगी। चलो अब 0 एरर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। एरर हमेशा यहां पर एरर ये प्लस माइनस, 0 एरर हमेशा क्या होगी यहां पर माइनस, लेकिन ये साइन के साथ चेंज हो जाएंगे, कभी प्लस होगी या कभी माइनस हो सकती है। अब 0 एरर होती क्या है, कैसे होगी, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ये सिचुएशन में दिखेगा आपको, है ना, यहां पर कुछ लगाना नहीं है इसके बीच में, कोई मेजरमेंट नहीं करना, जस्ट इसको रोटेट करके ये पार्ट ये यहां पर आ जाएगा, ऐसे पार्ट आ जाएगा, और ये इसको एकदम लग जाएगा ऐसे, ओके, टच करने लगेगा उसको। तो वो सिचुएशन में 0 एरर देखनी मींस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही 0 एरर देखना है हमको। ओके, तो क्या होगा देखो, अब ये जो है ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और ये इसके 0 की लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे रेफरेंस लाइन, और सर्कुलर स्केल की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 0 की लाइन है। और जनरली ये सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, मोस्टली तो 50 होते हैं, या कोई कोई इसमें 100 भी हो सकते हैं, मोस्टली 50 होते हैं, ठीक है। 0 एरर देखो क्या है, 0 एरर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें। 0 एरर, अगर रेफरेंस लाइन ऐसे है और सर्कुलर स्केल का ये जो 0 था, ये रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 और रेफरेंस लाइन एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 एग्जैक्टली मैच हो रहा है यहां पर, ये देख लेना सबसे पहले। तो यहां पर 0 एरर नहीं है, मींस यहां पर नो 0 एरर,
जीरो एरर नहीं है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर फिर ये कैलकुलेशंस करते वक्त ये पार्ट नहीं लेना है, या फिर क्वेश्चन में जीरो एरर के बारे में कुछ मेंशन किया ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर ये पार्ट लेना ही नहीं। अब ऐसे तो आइडियल कंडीशन हो जाएगी नहीं। ओके, तो क्या करना है फिर, जीरो एरर नहीं है इसमें, इसका मीनिंग क्या हुआ, यह रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो एग्जैक्टली मैच हो रहे, मीन्स देयर इज नो जीरो एरर एंड वी डोंट हैव टू यूज दिस पार्ट, तो इतना ही पार्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो सेकंड केस में, अब अगर यहां पर देखो ये अपनी रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन और ये यहां पर सपोज सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है, यहां पर ऊपर चला गया, उसके सामने ऊपर चला गया, तो ये जो एरर है इसको बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है तो इसको निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। जनरली अपने माइंड में ऐसा आता है कि इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलना है, नहीं, जो ऊपर है ना जीरो, जब ऊपर जाएगा तब उसको निगेटिव जीरो एरर बोलना है। थर्ड पार्ट में अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो ये रेफरेंस लाइन और अब सर्कुलर स्केल का जीरो यहां पर है, नीचे है, नीचे। ओके, तो इसके लिए याद रखना है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर मींस ये अपने कैलकुलेशन में ये ब्रैकेट में इसके साइन पॉजिटिव लेंगे। ये सिचुएशन अगर बन रही है तो यहां पर प्लस साइन लेंगे, प्लस इंटू माइनस फिर वो माइनस हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो फिर यहां पर निगेटिव साइन लेंगे, फिर निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा। ऐसे आ रहा है तो जीरो एरर तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो एरर के 3 केसेस। फिर जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट जीरो एरर। जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है, देखो जीरो एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन of circular scale which coinciding with reference line देखो कैसे, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर ये है पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, ये पॉजिटिव जीरो तो नीचे है मीन से पॉजिटिव जीरो एरर, और सपोज यहां पर 6 नंबर की सर्कुलर स्केल की 6 नंबर की लाइन ये रेफरेंस लाइन के साथ मैच हो रही है, तो यहां पर लिस्ट काउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 6 कर देना है, इंटू 6। या कोई केस में कोई 25 नंबर की लाइन मैच हो रही है तो यहां पर 25 लिख देंगे, 25। तो सिंपल ऐसे जीरो एरर कैलकुलेट करनी है। ओके, चलो, तो ये इसमें इसकी थ्योरी हो गई। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक है। अब ये जो डायग्राम है इसमें ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, इतना काम है हमारा। मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। पिच, डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल, मतलब ये स्क्रू यहां पर था पहले, इसको एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस, कितनी लाइन दिखी आपको, एक रोटेशन में कितनी लाइंस दिखी, तो वो डिस्टेंस, वो उतना डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। फिर लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, पिच अपॉन पिच, तो ये वैल्यू यहीं पर मिल जाएगी। अच्छा देखो, पिच का और एक मीनिंग याद रखो, ये लाइन कितने की लाइन है, कितने मीन्स 0.5 mm की है तो पिच भी उतना नहीं हो गया, 1 mm की है तो पिच भी 1 mm है इसका। लिस्ट काउंट और रीडिंग ऐसे लेना है, MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस ऑफ प्लस माइनस जीरो एरर। जीरो एरर ऐसे पॉसिबिलिटी है,
कि यहां पर तो एरर है ही नहीं। अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर है जीरो, ये रेफरेंस लाइन के जीरो ऊपर है, ये ऐसे यहां पर जीरो ऊपर दिख रहा है, कब? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो यहां पर निगेटिव जीरो एरर हो जाएगी। निगेटिव जीरो एरर मींस यहां पर ये साइन निगेटिव लेंगे और एक्चुअली वो अपने रीडिंग में ऐड हो जाएगा। ये केस में जीरो नीचे है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो ये अपनी जो रीडिंग है इसमें प्लस साइन ले लेनी है उसकी, ठीक है। फिर दूसरी बात, हाउ टू कैलकुलेट जीरो एरर। जीरो एरर सिंपल कैलकुलेट कैसे करना है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर की लाइन, ये जैसे डैश डैश किया ना मैंने, तो ये नंबर की लाइन इससे मैच हो रही है, तो वो नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया ही होगा ना, तो वो लिख लेना है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 का है। द स्क्रू गेज हैज द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग इसके 0 mm दी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स, एंड देखो गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 1 mm मतलब मेन स्केल पर 1 mm है, mm में रीडिंग से मतलब वही तो उसका पिच है, फिर पिच इज 1 mm, ओके। तो पिच तो डायरेक्ट है अपने पास 1 mm, इसका लिस्ट काउंट ही कैलकुलेट कर लेते पहले। लिस्ट काउंट ऐसे आ जाएगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच, पिच है 1 mm, ओके 1 mm। लिस्ट काउंट का फार्मूला याद है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है, 100 है, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm, ओके। चलो फिर रीडिंग मतलब डायमीटर पूछा था इन्होंने, तो डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर होता है। अब देखो यहां पर जीरो एरर मेंशन है ही नहीं कुछ, ओके, तो लेना ही नहीं है फिर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 है, मेन स्केल रीडिंग तो 0 गिवन है, ये देखो ये, प्लस CSR कितना है 52 और लिस्ट काउंट है अपना 0.01 mm में है, तो ये तो 0 ही है, तो फिर ये 52 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.52 mm। अब ऑप्शन देखते हैं, 0.52 फास्ट में या जल्दबाजी में ये ऑप्शन चूज कर लोगे आप, है ना, नहीं, लेकिन ऑप्शंस देख लो अच्छे से, सेंटीमीटर में है और अपना जो आंसर आया वो मिलीमीटर में है, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, 0.52 10⁻³ मीटर 0.52 10⁻1 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये 10⁻1 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.052 हो गया, और ये जो पार्ट है इसको सेंटी लिख लो, सेंटीमीटर, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फिर अपना फर्स्ट। हो गया क्लियर, 0.052 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर जो आ रहा था अपना वो डायरेक्ट ऑप्शन में भी था, लेकिन अपना आंसर mm में आ रहा है ना, मिलीमीटर में, और ऑप्शंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2020 का है। देखो, अ स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट, ये दिया है लिस्ट काउंट 0.01 mm, एंड सिंपल क्वेश्चन है, एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, तो पिच ऑफ द स्क्रू इज पिच ऑफ द स्क्रू कितना होगा, लिस्ट काउंट का फार्मूला ये है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ओके। तो अब एक काम करते हैं, ये आप लोग सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन 2 और इसका आंसर। सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और आंसर ABCD जो भी होगा, ABCD जो भी लिखना है यहाँ पर लिख लेना, कमेंट में ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 ABCD।
चलो नीट 2018 का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट. अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ पर लिस्ट काउंट गिवन है, डायरेक्टली गिवन है. द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm. ये MSR है. एंड देखो अभी क्या दिया, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिविजन्स. ये अपना CSR है, ये MSR है और ये लिस्ट काउंट है. और अबाउ वर्ड है यहाँ पर, अबाउ द रेफरेंस लाइन के ऊपर जीरो है. मींस एरर निगेटिव जीरो, वो तो डायरेक्टली भी दिया है. देखो, इफ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज. चलो डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे फिर. ये डायमीटर इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ऐसा फार्मूला. ओके, तो हो गया सिंपल. तो सिंपल ही क्वेश्चन. मेन स्केल रीडिंग 5 mm है, 5 mm. सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 लेने हैं. लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर. 0.001 देखो अब यहाँ पर सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर. ओके, माइनस साइन. अब जीरो एरर निगेटिव है तो ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम यहाँ पर प्लस माइनस, तो वो निगेटिव भी है तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा. और जीरो एरर है 0.004 सेंटीमीटर. अच्छा, अब एक वैल्यू mm में है और दो वैल्यूज सेंटीमीटर में आएंगे तो इनके एडिशन डायरेक्टली तो होने नहीं वाली है. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन सेंटीमीटर में देख लो, ठीक है. तो इसलिए बेटर क्या है, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे. तो 5 mm को ऐसे लिख लेंगे 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 25 इंटू 0.001 कितना हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर. एंड ये 0.004 सेंटीमीटर. बस इनके एडिशन कर लेना है. देख लो 0.5 प्लस 0.025 और ये नंबर है 0.004. ये हो गया 925 पॉइंट. तो आंसर देखो क्या है, सी ऑप्शन 0.529 सेंटीमीटर. चलो एक और क्वेश्चन देख लेंगे. IIT JEE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है. देखो थोड़ा सा समझना है सिर्फ. द सर्कुलर डिवीजन ऑफ शोन स्क्रू गेज आर 50. मतलब ये सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स है 50. ओके, इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन. 0.5 mm देखो क्या दिया यहां पर, यही तो पिच है. ओके, it move 0.5 mm on main scale in one rotation. तो पिच क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस मूव हो, मतलब एक लाइन 0.5 mm की है. यहां पर दिख रहा है देखो, ये रीडिंग्स बताए हैं. ये एक लाइन 0.5 mm की, अच्छे से याद रखना. पिच मींस वो एक लाइन की वैल्यू है और यहां पर जीरो मार्किंग दिखाया है, मतलब ये यहां पर 1 होगा और यहां पर 2 होगा. क्वेश्चन में सिर्फ 0 बताया था. पिच, चलो पिच पर आ जाते हैं. फर्स्ट पिच कितना है 0.5 mm और रोटेशन कितने दिए 1 रोटेशन. देयरफॉर पिच है, पिच इज 0.5 mm. ठीक, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट. लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर. लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो पिच कितना है 0.5 अपॉन, और डिविजन्स कितने हैं 50 डिविजन्स. देखो 50 डिविजन्स है 50. ओके, तो चलो मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूं. तो सिंपल आंसर ऐसा आ जाएगा ना 0.01 और ये mm में था, mm में क्योंकि पिच mm में 0.01 mm. ये हो गया अपना लिस्ट काउंट. अब रीडिंग पूछे इन्होंने, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज. डायमीटर मीन्स रीडिंग, तो यहां पर क्या आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस
सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग देखो कितनी है, दो लाइंस दिख रहे हैं हमको, दो लाइंस दिख रहे हैं मींस क्या, कितने mm है फिर वो, तो जीरो, एक लाइन है 0.5 mm की, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था। टू लाइंस दिख रहे थे, दिख रहे हैं टू लाइंस, 0 1 2 ऐसे नंबरिंग है वहां पर। एक्चुअल में क्वेश्चन में सिर्फ यहां पर 0 दिखा है, लेकिन इसके बाद के दो लाइंस तो 0 1 2, ठीक है। 0.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, यहां पर देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये रेफरेंस लाइन से ये 25 नंबर लिखा है यहां पर, तो 25। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, 0.01 mm, 0.01 mm। अब ये सब वैल्यूज mm में ही है, ओके। माइनस जीरो एरर, जीरो एरर देखो अब जीरो कहां पर है, सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे है, मींस ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहां पर ऐसे लिखते हैं ना, एक्चुअल फार्मूला अपना ऐसे देखो, ये माइनस जीरो, माइनस साइन है यहां पर, और यहां पर लिखते हैं हम प्लस माइनस जीरो एरर। तो अगर जीरो नीचे है तो वह पॉजिटिव जीरो एरर है, मीन्स यहां पर प्लस साइन लेनी है, माइनस साइन छोड़ देनी है, प्लस साइन लेने में माइनस इंटू प्लस, तो जीरो एरर यहां पर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए अब बाय फार्मूला यहां पर ऐसे आ गया, माइनस जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है देख लो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.01, तो लीस्ट काउंट को जो नंबर की लाइन मैच हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जीरो एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट ये है 0.01। कौन से नंबर की लाइन मैच हो रही है, 5 नंबर की लाइन मैच हो रही है, इसलिए जीरो एरर हो जाएगी अपने 0.05, यहां पर रख दो 0.05, और ये भी mm में ही है। अच्छा अब इसको कर लेते हैं, 2 इंटू 0.15 1 mm हो जाएगा, 1 प्लस प्लस ये हो जाएगा 0.25, ये मल्टीप्लीकेशन, माइनस 0.05 माइनस 0.05, तो इनके सब्ट्रैक्शन कितनी हो जाएगी फिर 1 प्लस, या फिर पहले एडिशन कर लो 1 प्लस 25 ऐसे कर लो, ये देखो एडिशन 1.25 माइनस 0.05, तो अपना आंसर आने वाला है फिर 1.20 mm, 1.20 mm। सब अपने रीडिंग्स जो है तो वो mm में ही थे, तो आंसर दिस सी इज करेक्ट।